अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई जी। वीडियो के साथ अपनी चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे प्लेयर साथ चीजें चले मोहम्मद जाते ताहिर हैं, बस साहब। बाकी कुछ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब? जी सर, हुक्म करो, सब खैरियत? इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, आप जो है वो अभी तक। वो हम हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं हर थोड़े दिनों में। मैं वही कह रहा हूँ, दुनिया इतनी आगे चली गई और पता नहीं क्या क्या बीच में आ गया, ओलंपिक्स आ गए, क्रिकेट की पता नहीं। क्रिकेट तो मुझे लग रहा है अब गली गली कूचों में होगी, वो भी जो है वो कवर होगी, वो भी इंटरनेशनल होगी, वो भी 100 पे काउंट होगी। यानी हो क्या रहा है दुनिया में। तो मैं वही कह रहा था आपसे कि आप कहाँ रह गए भाई, अब आप आ जाएं जरा मैदान में, क्योंकि हमारे पीसीबी ने जो खिलवाड़ मचाया है। पहले तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी का बात करना चाह रहा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ी बयानबाजियां हो रही हैं, जबकि 99% जो है वो इंडिया जो है वो नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो आपको पता है वो फुल टाइम लगे पड़े हैं कि भाई इंडिया आए ना आए, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। और फिर कुछ प्लेयर्स की एनओसीज वाली बात है, जिसपे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पिछले साल तक वो लीग जो है वो रिकग्नाइज नहीं थी, इस साल भी नहीं है। लेकिन वो पिछले साल प्लेयर चले गए थे खेलने के लिए, इस साल पीसीबी ने कहा भाई हम जो है वो, क्योंकि आईसीसी ने लीग वो नहीं की है रिकग्नाइज, तो हम खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। ओ अल्लाह के बंदो, ला ये भी तो कह सकते हो आप प्लेयर्स को कि भाई 8 टेस्ट मैचेस या 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने अगले 7-8 महीने में। और उसके अलावा स्केड्यूल हमने बात ही की है कि पाकिस्तान की शायद एक दो ही प्लेयर बचेंगे जो न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे होंगे आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। उसका पहुंचने के लिए भाई अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा लीग्स में, और खास तौर पे श्रीलंकन लीग में और कैनेडियन लीग में, ये दोनों में वेदर जो है ना वो आपकी बजा देता है आपकी बॉडी की, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली और थोड़ा सा साइकोलॉजिकली रेडी रखना है इन सीरीज के लिए। भाई मेरा ख्याल है ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर जो है ना थोड़ा तफसीली बात होनी चाहिए। पहले जरा जल्दी से हम उन मैचेस की बात कर लें जो इस वक्त हो रहे हैं, फिर दोबारा इस टॉपिक के अच्छा, ऊपर चले आए। चले, ऐसा भी सही। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड एक का तो टेस्ट मैच चल रहा है। हम्म, 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत आयरलैंड चुका है। जिम्बाब्वे। हाँ जी। और तीसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। कल वेस्ट हाँ। इंडीज की टीम 282 रन बना के आउट हुई। और हम्म, इंग्लैंड की टीम मुश्किलात से दो चार थी। कल खेल खत्म हुआ तो 31 पे 3 आउट थे। लेकिन आज इंग्लैंड रिकवर कर गया है और इस वक्त 230 रन पे 6 आउट। और वेस्ट हम्म, इंडीज की तरफ से जो परफॉर्मेंस रही वो हम देख लेते हैं। क्रेग ब्राथविट ने 61 की है। उसके अलावा जेसन होल्डर ने 59 रन की है। जोशुआ डिसिल्वा ने 49 की है। और ये वो तीन परफॉर्मेंसेस थी जिनकी वजह से वेस्ट इंडीज पहुंचा 282 रन पे। उसके मुकाबले में हम्म, जबकि बॉलिंग में क्रिस वोक्स ने 3 विकेटें ली। जो है वो जो दूसरा पेसर है उनका अच्छा, गस मार्शल। एटकिंसन, उसने चार एटकिंसन। विकेटें ली। मार्क वुड ने 2 विकेटें ली और शोएब बशीर को 1 विकेट मिली। हम्म, जवाब में इंग्लैंड की सूरत कल ये थी, 31 पे 3 आउट थे। और अब 231 पे 6 आउट है। जो रूट इस वक्त जो है वो हम्म, 87 रन पे नॉट आउट है। और जो रूट के साथ इस वक्त विकेट पे मौजूद है विकेट कीपर जेमी स्मिथ, जिनकी बड़ी अच्छी सीरीज जारी है, वो 37 रन पे नॉट आउट है, रन बॉल। और ये वेस्ट इंडीज की ये तरफ से 87 रन जो है ना, ये माइनस हो सकते थे, क्योंकि ये एक एलबीडब्ल्यू का रिव्यू था, वो नहीं लिया। मेरे ख्याल से सील्स था बॉल, उसने अच्छा। रिव्यू नहीं लिया। वो हिटिंग द स्टंप, वो क्या वो समझ रहा था कि लेग स्टंप पे जा रही है, उसने कीपर की तरफ इशारा किया कि शायद लेग स्टंप पे जा रही है, जबकि मिड लेग स्टंप के सामने बॉल लगी थी। और जब वो रिप्ले आया तो वो डीआरएस का, तो वो यही शो कर रहा था कि गेंद स्टंप को हिट करेंगे। ये मेरे ख्याल से जब वो 30 या 32 रन पे था,
यानी 50-60 रन ऊपर बढ़ चुके हैं अब तक। तो इंग्लैंड इस वक्त वेस्ट इंडीज की तरफ से 2 विकेटें अल्जारी जोसेफ ने ली हैं, हम्म। 3 विकेटें जो है वो जेडन सील्स ने, और 1 विकेट शमार जोसेफ ने। शमार जोसेफ इस सीरीज में बुझा बुझा नजर आया। हाँ। जो विकेट में ना वो जो कैरी होता है ना, वो नहीं है, कैरी वाला बॉलर है ये, मतलब जान लगाता है जैसे आमिर जमाल नहीं करा रहा, हाँ। कैरी वाला बॉलर है थोड़ी ना, मतलब थोड़ी इमोशनल टाइप की बॉलिंग करता है, मतलब थोड़ी एग्रेसिव टाइप की बॉलिंग, हम्म। जिससे जो है चलें, वो ये तो बहरहाल सामने वाले को तो। जी जी। एक मैच हो गया। दूसरा मैच जो अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, इंडिया और श्रीलंका का T20, जी जी। उसकी सूरत हाल ये है कि इंडिया ने 4 ओवर में 51 रन बना लिए। हाँ जी। और जो टीम देख लेते हैं, दोनों टीमों ने क्या क्या प्लेइंग 11 रखी है। तो इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन है, ऋषभ पंत, रेयान पराग, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। हैरानी की बात यह है कि अभिषेक शर्मा नहीं है इसके अंदर। हाँ। और श्रीलंका की तरफ से या। पथुन निसांका, कौशल मेंडिस विकेट कीपर है, कौशल परेरा, कमिंडो मेंडिस, चरित असलंका को कैप्टन बना दिया उन्होंने, दसुन शानाका, वनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, असीथा फर्नांडो, दिलशान मधुशंका और मथीशा पथिराना। तो ये श्रीलंका की टीम। क्या लगता है आपको कि श्रीलंका जो है वो इंडिया को फाइट देगा इस T20 सीरीज में या नहीं? यार ये श्रीलंका की बस की तो बात नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों से बच्चे तो नहीं, एक तरह की सेकंड स्ट्रिंग 11 कहनी चाहिए, उससे पिट रहे हैं बुरी तरह, मार खा रहे हैं भाई ये यहाँ। 50 रन बढ़ सही। गया अभी से ही, 5 ओवर भी नहीं हुआ अभी 50 रन हो गए। खैर और ये तो इंडिया जिम्बाब्वे ने अपनी ये जो बोल। जी जी। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। हाँ जी, वो चल रहा है, वो जिम्बाब्वे थोड़ा कर रहा है अब तो, चलो 104 रन की लीड हो गई, फिर भी सही है, ये एक तरह की नेशन है, इनको मतलब इनको टाइम मिल रहा है खेलने का हम्म। वापस। 210 रन जिम्बाब्वे ने बनाए पहले खेलते हुए, आयरलैंड ने हाँ जी। 250 बनाए। और इस वक्त हम्म। जिम्बाब्वे के 144 पे 4 आउट। जी। बैटिंग अगर देखें तो जिम्बाब्वे की बैटिंग में जो है वो उनका कोई गंभी है, उसने 49 किए, मसूरे ने 74। ये हम्म। दोनों ओपनर थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, बाद वालों ने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ शॉन विलियम्स ने हाँ जी, 35 रन किए। तो पूरी टीम 210 रन जब भी बना के लाइन आउट हो लगती गई। है। हाँ। और वो आयरलैंड की बहुत तरफ गलत से हुआ है। मार्क अडेर ने 2 विकेटें ली, ब्रायन मैकार्थी ने 3 विकेटें ली, क्रिस यंग ने 1 विकेट ली, और कर्टिस कैम्फर ने 1 विकेट ली। और 3 विकेटें जो है वो उनके एंडी मैकब्रायन ने। इस तरीके से इनकी सूरत हाल बनी। चले दूसरी, रूट आउट हो गया। रूट आउट हो गया। हाँ हाँ, चलो रूट भाई, आउट हो गया 87 पे, अनलकी नंबर पे आउट हो गया वो 87। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ। जब जिम्बाब्वे के बाद आयरलैंड ने बैटिंग की तो आयरलैंड की तरफ से पीजे मूर ने 79 रन बनाए, 22 रन पॉल स्टिरलिंग ने बनाए, 28 रन एंड्रयू मैकब्रायन ने बनाए, 27 रन जो है वो हमफ्रीज ने बनाए। तो हम्म। ये सूरत हाल रही उनकी। और विकेट्स, जिम्बाब्वे की तरफ से नगारवा ने कोई विकेट नहीं ली, टंडाई चटारा ने 2 विकेटें ली, मुजरबानी ने 3 विकेटें ली, और हम्म। शॉन विलियम्स ने 2 विकेटें ली, और तनाका चिवांगा, इन्होंने 2 विकेटें ली, 3 विकेटें। सारे आपके फेवरेट नाम होते हैं इस तरह के जितने भी होते इसी हैं, और तरह के आपको जो लेने है में वो, यानी अब मजा आप भी ये बहुत देख आ लो कि ये वक्त आ गया है कि मैं इन लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ। रहा है। इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा है तो अब मैं इन लोगों के नाम भी सही से नहीं ले पा रहा हूँ। वरना ये सारे मेरे फेवरेट नाम हुआ करते थे। हाँ, चिवांगा और पता नहीं मजराबानी और पूरी हम्म। कौन कौन लोग। खैर क्या तो ये बोलते हैं, सूरत हमारा हाल है तो भाई। कम से कम या, या,
भाई आपकी वो जो हमारे एक हैं, हमारे दोस्त हैं, उनका जो था ना वो एक कमेंट पहुंचाना था। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैं जुमरात वाले दिन गया हुआ था उनके पास डिनर पे। उन्होंने हमारी वीडियोस जो वो देखी तो वो बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। कहने लगे कि भाई अ, जिस तरह आप लोग इन चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, आम तौर पर लोग नहीं कर रहे होते। तो वो खास तौर पर जो है वो आपके लिए भी उन्होंने मैसेज छोड़ा था कि भाई आप इस काम को जारी रखें। अच्छा, ये भी सही है यार। मैं जरा बीच में एक बंदा आ गया था, उससे बात कर रहा था, जरा रिपीट करेंगे माजूर। हमारे एक जो है वो दोस्त हैं, मेरे हमनाम है, उनका नाम है फैसल मलिक। अच्छा, तो मलिक साहब। उन्होंने जो है वो आपके लिए और मेरे लिए कमेंट दिया था। उन्होंने कहा जी मैं आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ, और रेगुलरली कह रहे हैं मैं क्रिकेट नहीं देखता लेकिन आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो उसमें मुझे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें वो पता चलती हैं। और जिस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आमतौर पर लोग इन डेप्थ इतना एनालिसिस करते नहीं है। हाँ, आपकी वीडियोस में अच्छा। मसाला कम होता है। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि हम तो वो लोग हैं जो 1985 से रात के 2 बजे उठ के न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच रेडियो पे सुनते थे। सही है। तो हम तो उसी तरह के पता तो लोग चल हैं। गया होगा लोगों को। हम तो उसी जो तरह लोग के सुन रहे हैं लोग उनको हैं। पता चल गया होगा कि यार ये तो पुरानी खप्ती है लग रहा है। तो ये जो आजकल मसाला लोग डालते हैं, बहुत से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मसाला भी साथ में लगाते हैं वो। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके सिर्फ मसाला ही होता है और कुछ नहीं होता। हम्म, वो प्रॉब्लम है फिर वो फिर पता है आपके पास कोई क्रेडिबिलिटी की बात है यार। छोड़े तो एक लंबी बहस है कि वो सोशल मीडिया को लोग किस तरह यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए भाई, आप। अब जो हमने शुरू में टॉपिक छोड़ा था ना बीच में, कि भाई इस पे थोड़ी सी हम्म, बात करनी है, उस टॉपिक पे आते हैं। जो सर्कस बोर्ड अच्छा, की सर्कस जारी है और जो चीजें हो रही हैं, उन चीजों के ऊपर आते हैं। बिल्कुल आज। शुरू करें हम। हाँ यार, मैं देख रहा था पाकिस्तान का पिछले साल का, तो बाबर और रिजवान दोनों पहुंच गए, इफ्तिखार भी गए थे और तीन चार प्लेयर और भी गए थे। तो इस साल जो है वो, क्योंकि आपको पता है वो ऑल इन वन, और मैन विद द गोल्डन आर्म, मैन विद द चार्म, मैन विद एवरीथिंग, मोहसिन नकवी साहब जो है वो भड़बड़कियां मार रहे हैं। उन्होंने बिल्डिंगें भी तोड़वा दी। वो रात में कहीं होते हैं, सुबह में कहीं होते हैं, और वो नाश्ता जो है वो उल्टे हाथ से करते हैं, और साथ ही साथ कंगे से कंगा जो है वो सीधे हाथ से बालों में करते हैं। और टांगों से जो है वो कोई अपनी नेक्स्ट डे की वो होती है उनकी अपॉइंटमेंट्स, वो उनके लिए ईमेल कर रहे होते हैं, पर एक टांग से, और दूसरी टांग से जो है वो अपनी शलवार में नाड़ा डाले होते हैं। तो वो ये सब काम जो एक साथ कर रहे होते हैं, तो वो अब उसके ये बाद जो आपने है अभी जो उनमें। ये टांगों वाली बात की है ना, इस पे मुझे जराए तफन्नुन एक थोड़ा सा काबिले एतराज किस्म का जुमला आ गया। मैं सोच रहा हूँ क्या ही डालूं, कि भाई ये जो टांगों से जितना काम कर रहे हैं ना, बहुत जल्द इनकी उठने वाली है। करके वो बंदा भाई पागल हुआ हुआ है, उसको पता है यही मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना कमा सकता हूँ वही सारी बात है, उतना कमा लूं, क्योंकि ये तो जहां पे बात आ जाए ना सरिये की, हम्म। वहां पे जो है ना आपको चोरी आराम से मिलेगी। जहां पे बिल्डर आपको आ जाए ना, बिल्डिंग वाला काम, कि कोई हम्म। काम नए सिरे से करना, हाँ। उसमें तो आपको पता है पैसा हर हाल में इन्वॉल्व होगा ही होगा। उन्हें पता है अगर मैं क्रिकेट ठीक करने बैठ गया तो खप्तीपन करना पड़ेगा, क्रिकेट वालों से मिलना पड़ेगा, क्रिकेट वालों से बात करनी पड़ेगी, और राशिद उनकी लतीफ जैसे उनकी बंदे भुगतने पड़ेंगे। हाँ, राशिद लतीफ, और थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा, बोर्ड पे काम करना पड़ेगा, बोर्ड पे बैठना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके लिए फंड्स लेने पड़ेंगे। से पता है पहले आईसीसी का $38 मिलियन सालाना आ रहे हैं। एक साल भी अगर मैं लग के काम कर लेता हूँ, 4-6 मिलियन अगर बना लेता हूँ, आराम से जिंदगी भर सुकून से बैठ के खाऊंगा। वो जिंदगी सुकून तो नहीं, और हराम कमा सकूंगा फिर इस तरह। खैर, हम हाँ। टॉपिक हटे। तो हाँ जी। लास्ट ईयर जो है वो सब कुछ लीगल था, इस ईयर जो है वो उन्होंने लीगल भी कर दिया। हमारे बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उसकी एक और मिसाल मेरे सामने इस तरह से आई कि ये जो प्लेयर जिनको मना की गई है एनओसी, वो है भी कैटेगरी 1 के प्लेयर, भाई 45-45 लाख रुपए ले रहे हैं। कम से कम आप उनको ये कह के, या ये जो तमाशाई, क्योंकि मैं तो इधर से इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूँ ना, तो वहां से 100 में जो लोग खेल रहे हैं, और जो लोग एलपीएल में खेल रहे हैं, और जो अब ग्लोबल T20 में जाएंगे खेलने के लिए कनाडा में,
वो सब रिप्लेसमेंट्स हायर कर लिए हैं इन इन सब कंट्रीज ने। आपके पास ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है वीजे के मसले पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा हैं। आप इन प्लेयर्स को जो T20 के सर्किट के आपके आगे पीछे तो हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना पा रहे इंग्लैंड के फॉर्मूले पे काम करते हुए, इनको आप बैरून मिल्क भेज के और इनसे आप अच्छी रिसोर्स, पैसा, अच्छी एक्सपीरियंस, अच्छा सब कुछ गेन कर सकते हैं। क्योंकि अब नॉर्मली अब आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिर्फ वही लोग खेलेंगे जिनके पास T20 खेलने के गुर नहीं है, वही लोग खेल पाएंगे। तो उनको कम से कम आप जो है वो स्पेस दें कि भाई जाएं T20 वाले, और अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन करें और जाके कुछ पैसा भी कमा के रहें। और वो एक्सपीरियंस जब आप दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर से शेयर करते हैं तो फिर वो अपने मुल्क में लाके प्लेयर्स को उस चीज से थोड़ा उनको दिखाएं कि भाई ये इस तरह से इनलाइटन करें, ये इस तरह से खेली जाती है, प्रोफेशनलिज्म आता है, फिटनेस की आती है देखभाल। फिर बंदे को अपनी दूसरी चीजों की फिक्र रहने लगती है, अपना इमेज, अपनी अपनी एक नॉलेज बढ़ाना गेम के बारे में, ये सब चीजें सीखता है। लेकिन हमारे यहाँ वही आवे का आवा ही बिगड़ा। भाई बात सारी ये है कि आवे, आपने आपने कहा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। तो बेसिकली तो ना ये क्रिकेटर्स ठीक होना चाहते हैं, ना ठीक करना चाहते हैं, और ना क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार हैं वो मामलात को ठीक करना चाहते हैं। इन दोनों का मामला वही है पूरी दुनिया में, जो एक कामयाबी का जो फॉर्मूला है क्रिकेट से, वो ये है कि जी गेम सबसे ऊपर होता है, उसके बाद प्लेयर्स होते हैं और ऑफिशियल्स उसके बाद आते हैं। हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि इन दोनों ने गेम को जो है ना वो, आप समझ लें कि बिल्कुल ही फारिग किया हुआ है। एक शॉर्ट कोड इस्तेमाल किया था, एलपीटी किया हुआ है उन्होंने गेम को। और बाकी जो प्लेयर हैं और ऑफिशियल्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि जी हम टॉप पर रहेंगे। और ये लड़ाई बहुत अरसे से चल रही है। अब मसला ये हो गया है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो कहते हैं कि कैलिबर नीचे गिरता जा रहा है, यानी एक वक्त था कि हमारे पास जो कॉमेडी में लोग हुआ करते थे उनकी दुनिया मुख्तलिफ थी। और अब सूरत हाल ये है कि आपको पता ही है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही नहीं नहीं, सूरत आप हाल बताएं। जो है क्रिकेट में भी हुई है। एक वक्त था कि जी हमारे पास वो प्लेयर होते थे कि वो आपस में लड़ते भी थे, लेकिन वो अपनी जात के अंदर मैच विनर होते थे, वो अकेले मैच जिता देते थे। अब मसला ये है कि हमारे पास जो प्लेयर हैं वो आपस में लड़ते भी हैं, गर्दनों में उनके सरिये भी बहुत हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उनके चल रहे हैं, उनके वॉरियर्स गले पड़ जाते हैं अगर आप उनको कुछ कह दें तो। और परफॉर्म भी नहीं करना, मैच भी नहीं जिताना, और टीम में भी रहना है और नंबर वन रहना है। तो ये सारे जो चक्कर हुए हैं, बिल्कुल। उस नतीजे में अभी आप देख लें क्रिकेट बोर्ड की एक और चवल शायद आपके जहन में ना रही। वहाब रियाज को मालदीव भेजा जा रहा है कोचिंग के लिए। जी वहां जाके आप कोचिंग कोर्सेज करें। एक तरफ अभी एक बिल्कुल। बंदा जो टीम का माहौल बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया गया था रिपोर्ट में, या तो वो रिपोर्ट झूठी है, और अगर वो रिपोर्ट नहीं सच्ची इसको। है तो भाई ये 10-15 दिन 20 दिन के अंदर ही किस तरीके से दोबारा उसको जो है वो एक आपने असाइनमेंट पे भेज दिया। भाई अगर आपने भेजना ही है तो आप उन प्लेयर्स को भेजें जो काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में। जुनेद खान की परफॉर्मेंस आप चेक करें एज ए कोच, ठीक है, इस तरह के किसी बंदे के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, ना कि आप उसी के ऊपर दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसने अभी महीना भर पहले आपकी टीम का माहौल खराब कर दिया था अपनी हठधर्मियों से। दूसरी जो एक और बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है वो किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबिका डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस थी आई गेस, या मीडिया रिलेशंस थी, आलिया रशीद। आलिया रशीद को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और बहुत अरसे से ये क्रिकेट को कवर कर रही हैं, स्पोर्ट्स को कवर कर रही हैं। और कोई इनकी कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई बायस नहीं है। वो कहते हैं एक थॉरो जर्नलिस्ट जो होता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये वो हैं। और वो जका अशरफ के दौर में मीडिया रिलेशंस की डायरेक्टर थी, और उन्होंने ये खबर ब्रेक की है अभी कुछ दिनों पहले। वो एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी जहां उन्होंने ये कहा कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में, तो वहां पर प्लेयर्स को अगला दिन पाकिस्तान का मैच था साउथ अफ्रीका से जो डू और डाई था, कि अगर साउथ अफ्रीका से जीत जाते पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता। लेकिन उस मैच में
पाकिस्तान मैच अगले दिन मैच है, और एक दिन पहले जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, उन्होंने तो, जिस बंदे ने ये खबर ब्रेक की उसने तो नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूँ, रिजवान, बाबर, शाहीन, इन सबको इस बात की फिक्र पड़ी हुई थी कि हमारी तनख्वाह हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इनसे वो बंदा ये पूछे कि तुम्हारी कोई तनख्वाह 15,000 रुपए की नहीं मिलेगी तो बाप की दवा नहीं लेके जा पाओगे, बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं होगी, और जो है वो घर पे राशन नहीं डाल पाओगे। तुम लोगों के पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया तुम्हारे अकाउंट्स में पड़ा है, तुम्हारे पास वे ऑफ अर्निंग इतने, सैलरी के अलावा बहुत सारे वे ऑफ अर्निंग है, और तुम्हें वो मैच जीतने के बजाय तुम्हें ये फिक्र थी कि हमारे सैलरी का मसला कब हल होगा। देखें किस नहज पे आ गए हम लोग। और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का मुझे पता है, अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक अफवाह उड़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है उसमें डिमोट किए जाएंगे या सैलरी कम की जाएगी। तो उस पे भी काफी प्लेयर्स, क्योंकि ये जो सारा बिगाड़ शुरू हुआ है ना, अभी इसको थोड़ा सा ना दूसरे एंगल से भी देख लो। ये जो रिजवान बाबर की जोड़ी तोड़ना और ये सब स्टार्ट हुए कहानी जिस दिन से इन दोनों ने जो बैटिंग कंपनीज है ना उनके लोगो अपने शर्ट पे और अपने हेलमेट पे और अपने लगाने जो है वो खत्म कर दी, उस दिन से ये सारा बिगाड़ शुरू हुआ। अच्छा, उस चीज का एक और भी बैकड्रॉप है। अब आप अगर चलो बैटिंग कंपनीज नहीं कर रहा है, और आजकल आप देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बड़ा लोकल प्रोडक्ट्स को फोकस करने की चल रही है मामला। अब बैट जो है वो आप 30-30 लाख रुपए वाले जो गैरी निकल्स के बैट हैं, ग्रे निकल्स के, वो बैट यूज कर रहे हैं। और आप इतने कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते ना, आपके पाथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब आपने चलो मान लिया भाई मुल्तान सुल्तान में आपने उस पे टेप लगा लिया अपनी सैरोगेट पे, इसी तरह आपने हेलमेट पे भी टेप लगा लिया और शर्ट के साइड पे भी टेप लगा लिया, बैट पे तो नहीं, अगर आपके ट्राउजर पे तो आपने टेप लगा लिया, सही है मान लिया आपने। क्योंकि हाशिम अम्ला भी एक दौर में आपको पता साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर था, उसने भी काफी अरसे तक नहीं बेयर की कंपनी जो है उसको स्पॉन्सरशिप पे उसने लगाया, उसके 3-4 हज़ार डॉलर कटते थे, उसने अगर कटवाते रहो अब तो ये बढ़ गई है रकम। लेकिन जिस दिन से ये सीन शुरू हुआ है, एक तो परफॉर्मेंसेस नीचे जाने लगी, ये वही लड़ाई बड़ाई आपस में जो शादाब की, शाहीन की और बाबर की, ये सब लड़वाने वाला केस। 2022 तक हम फाइनल भी खेल लिए, 2021 में सेमीफाइनल खेल लिए, भले हम टेस्ट मैचेस नहीं जीत रहे थे, लेकिन कम से कम आप जो देख रहे हैं, मुझे एक मैच में होती थी ना कि हमने शायद इस टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो अभी गुजरा है, महीना भी नहीं हुआ उसको गुजरे हुए, उसके अंदर मुझे लगता है कि हमें ऐसी शुरू से ही बिल्कुल ना एक दिमाग पे एक वो सवार था नेगेटिव कि ये आगे नहीं जा पाए। हम्म। वो जो जब आ जाए ना आपके माइंड में या मेरे माइंड में या किसी भी ऐसे प्लेयर के या ऐसी देखने वाले के जिसको थोड़ी बहुत क्रिकेट का पता है, वहां से उस दिन से बिगाड़ शुरू होता है। आप वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, तो मैं वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में मैं बता दूं ना, आप अफगानिस्तान से हार गए, सही है। आप इंडिया से, वो आपको पता है कि इंडिया से हारना, आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, चलो आपने 350-400 रन के करीब खा लिए थे, न्यूजीलैंड से मैच आपने बचा दिया। अब वो जो सारे मुश्किल मैच है ना वो तो आप हार गए, साउथ अफ्रीका से भी हार गए, लेकिन जो मैच जीते हुए ना, आप हमारी टीम, हमारे जो वही आप जो वॉरियर जिनको कह रहे हैं, वो उनको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। ये जो इंडिया का वर्ल्ड कप था ना, इसमें जो अब लोग कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान दूसरी बेस्ट एशियन टीम है, ये हमारे लिए गाली होनी चाहिए कि हमें गाली दे रहे हैं, हमारे प्लेयर नहीं सोच रहे। अगर मैं सिर्फ वसीम अकरम को एक बात में मानता हूँ कि जिस तरह की टीमों के साथ आप मैच खेलते हो ना, आप वैसे ही हो जाते हाँ। हो। अब आप देखिएगा, अब आप बांग्लादेश से खेलेंगे, फिर आप इंग्लैंड से टेस्ट मैचेस खेलेंगे, हम्म। सही है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वनडे खेलेंगे, T20, वहां एक डिफरेंट, वहां पे आपकी टीम जो है वो बेहतर होना शुरू होगी, सही है। हारेंगे, मुझे पता है हारेंगे, लेकिन बेहतर होना शुरू होगी। साउथ अफ्रीका में आप compete करेंगे, जिम्बाब्वे को इतना डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, उन्होंने भी हराया हमें, लेकिन साउथ अफ्रीका में आप टेस्ट मैच में और वनडे में और T20 में आप compete करेंगे, मुझे पता है अच्छी तरह करेंगे। फिर वेस्ट इंडीज आएगा, आप उधर शायद जीत जाए आराम से, लेकिन वेस्ट इंडीज के बाद जब न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से वनडे टूर्नामेंट होगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें फिर आप compete करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका लेवल, अगर आपने, क्योंकि अगर आपने परफॉर्म किया हुआ ना इन सब टीमों के खिलाफ, क्योंकि मेन कोर जो टीम है, मेन कोर इंडिया के अलावा सबसे खेल चुके होंगे, हम्म। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और क्या नाम है, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड से खेल चुके होंगे। जब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे ना, मैं टूर्नामेंट जीतने की बात नहीं कर रहा, आपकी परफॉर्मेंस लेवल का जो एक होता है ना कि एक इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। वहां अच्छा। तक अगर आप ले गए ना टूर्नामेंट को, यानी अपने प्लेयर्स को, 1 मिनट बस,
उसके बाद अगर आपने वहां पे अगर आपने कुछ अचीव ना भी किया ना, आपके रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव भी हुए ना, लेकिन अगर आपने परफॉर्मेंसेस दी हुई ना, तो यही लोग मुझ समेत आपके साथ हों। लेकिन अगर आप वहां पे भी यही रोना रोते रहे ना कि 45 लाख रुपए दे दो तो, या डीमोट करोगे, आपको पता है फुटबॉल से ज्यादा प्रोफेशनल कोई गेम नहीं हो सकता। आप यहाँ पे कोई अगर प्लेयर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा जाए ना, एक तो लाइसेंस, वो तो लोकल अथॉरिटी का काम है, तो वो लाइसेंस कैंसिल कर दे, ये कर दे, वो कर दे। ट्रेनिंग ग्राउंड में आप नहीं आ सकते। अगर आपकी 1.5 लाख 2 लाख पाउंड पर वीक तनख्वाह है, तो वो इंडेफिनिटली, जब तक आप 6 हफ्ते या 2 महीने का आपका वो होता है, 2 महीने की वो सैलरी काटेंगे, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं आने देंगे, आपको प्लेयर्स के करीब नहीं आने देंगे। आप कोई ऑफेंस आपके ऊपर ऑफेंस हो, अभी वो ना हो गिल्टी हो, सिर्फ आपको ऑफेंस कर दे, तो आपको उसके सारे बेनिफिट्स आपसे खींच ले। हमारे प्लेयर्स को ना शायद जमीन पे लाने के लिए यही तरीकेकार बेहतर रहेगा। ये तो खास तौर पे सोशल मीडिया इनका बंद कराया जाए, मेरी ये अपील है इन सारे जो भी करता धरते हैं, कि भाई आप इनके सोशल मीडिया बंद करें। अगर वो प्राइवेटली खुद चला रहे हैं, एक मैनेजर और एक आध कोई 2-4 लोगों की टीम हो जो उनके वेयर एंड अबाउट देख रही हो। इसके अलावा ये जो हर कोई जो है वो मैसेज कर रहा है कि बाबर आजम मैं आपका पेज चलाना चाहता हूँ, आप मुझे 25,000 महीना दे दें या 25,000 हफ्ता दे दें, तो मैं आपका पेज चलाऊंगा, मैं आपकी इमेज आपका बेहतर करूंगा। इस तरह के लोग प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं, इनका खात्मा करें प्लीज। भाई तो एक दो चीजें मैं जल्दी से बता दूं, फिर हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। नंबर एक ये है कि भाई पाकिस्तान शाहीन्स जो इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है, तो जेसन गिलेस्पी की पहली असाइनमेंट, और जो यंगस्टर्स वो लेकर गए हैं जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो लोग सारे। साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, शाहनवाज रहानी, फैसल अकरम, मेहरान मुमताज, इन सारे लोगों की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रही है। और वो जो सही मायनों में आप कहते हैं रोटेशन वाला जो मामला है, उस रोटेशन के हिसाब से जेसन गिलेस्पी प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं। पहला मैच मेहरान मुमताज ने खेला, मैच में विनिंग परफॉर्मेंस दी, और दूसरे मैच में उन्होंने मेहरान मुमताज की जगह फैसल अकरम को खिला दिया कि भाई ये जो सीरीज हैं ये एक्सपोजर देने के लिए हैं, सबको इन फॉर्म रखने के लिए हैं, ना कि आप 11 प्लेयर खिलाएं और सारे मैचेस जीतें। हाँ, दैट्स और गुड। दूसरी खबर, अभी जो आपने सोशल मीडिया की बात की, शादाब खान, जो कि आप ये कह लें कि जब पीएसएल में खेलते हैं तो बेहतरीन बैट्समैन होते हैं, एलपीएल खेल रहे हैं तो बेहतरीन बॉलर हैं, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो बेहतरीन फील्डर बन जाते हैं। उन्होंने एलपीएल में तबाही मचाई हुई है, टी20 में एक टूर्नामेंट में उन्होंने 3 विकेटें ले ली हैं जितनी 2 साल में उन्होंने नहीं ली। और उनके जो पेड लोग हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने दोबारा खुशियां मनानी शुरू कर दी हैं। ये उसी तरह की खुशियां हैं जो ताहिरुल कादरी साहब ने एक दफा ना बल्कि कई दफा नारा मारा था अपना धरना खत्म करने पे, मुबारक हो, हक को सच की फतह हुई है। तो ये उसी तरह के हाँ, नारे मार रहे हैं उनके जो सारे फैन हैं कि जी अल्लाह का हाँ, शुक्र है शादाब की फॉर्म वापस आ गई, और अब शादाब जो है दोबारा परफॉर्म करेगा, वगैरह वगैरह। हो। ये तो सब मिट्टी में डाल दो, ये सब तो मिट्टी की चीजें हैं, ये मिट्टी हो जानी सब कुछ। तो मेरा ख्याल है यही तक रखें। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर कल आगे मिलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह अगली दोबारा। वीडियो में मिलते हैं। आता तब कल की इजाजत, अल्लाह हाफिज। है।